वेलकम टू द चैनल गाइज। गाइज आज की इस लेक्चर में जीके फाइनेंस के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज हम जो कंपनी एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है सेनलैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके। ये कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो होती है उसके रिलेटेड जो है वर्क करती है। एंड ये कंपनी को एनालिसिस करने के लिए मैं टिकर फिनोलॉजी वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, मुझे थोड़ी बेटर वेबसाइट लगती है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। काफी वेबसाइट होती है, टिकटेप हो गया या उसके बाद अब सिक्योरिनर हो गया। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट, गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट जो है या प्राइवेट वेबसाइट यूज कर सकते हो। ओके। सो मैं सिनलैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज हम स्टॉक है उसको देखने वाले हैं कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक शॉर्ट एनालिसिस है, कोई डिटेल एनालिसिस नहीं है क्योंकि डिटेल एनालिसिस करने के लिए 2 से 3 घंटे चले जाएंगे। बट एक शॉर्ट एनालिसिस है जिसमें आपके 20-25 मिनट में आपको कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में पता जो है वो चल जाएगा। ओके। सो ध्यान में रखिएगा, सेनलैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनी है। ये इसका आज तक का लो जो है वो 489 तक आया है। ओके, मतलब ये जो है वो आज तक का लो है इसका। एंड इसने 52 वीक का हाई जो है वो 652 तक दिया है, मतलब एक साल में ये 652 तक गया है। सो 489 टू 652 यहाँ तक इसकी रेंज जो है वो अब तक रही है। ओके। उसके बाद इसका मार्केट कैप 228.02 करोड़ है। ये हमेशा 200 करोड़ से ऊपर हो तो काफी अच्छा होता है, इसका है भी, सो ये काफी अच्छा साइन है। उसके बाद इसका पी जो रेशो है वो 22.93 है। एंड पीबी रेशो 3.91 है, और ये काफी अच्छा है क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिएगा इसकी पीबी रेशो, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो होता है वो हमेशा 3 to 6 के रेंज में हो तो ये काफी अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ये कंपनी को हेल्थी कंपनी माना जाता है। ओके, एक अच्छी हेल्दी कंपनी माना जाता है। एंड ये 3 to 6 मतलब 3.91 है भी, सो ये काफी अच्छा साइन है। डिविडेंड इन्होंने दिया नहीं है, आज तक इन्होंने कोई भी डिविडेंड दिया नहीं है। डिविडेंड एक्चुअली क्या होता है, सो कभी भी अगर कोई कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने के बाद कंपनी क्या करती है, अपना जो प्रॉफिट है वो अपने इन्वेस्टर के साथ भी शेयर करती है। ठीक है, अपना जो प्रॉफिट है वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है इन्वेस्टर के साथ भी शेयर करती है। सो इन्होंने फिलहाल तक तो कोई भी प्रॉफिट जो है उनका शेयर नहीं किया है। उसके बाद इसकी बुक वैल्यू 125.18 है, और ये ठीक ठाक है, मतलब काफी अच्छी वैल्यू इन्होंने दिखाई है। इसके पास कैश है गाइस 3.95 करोड़, और इसके पास कर्जा है 4.24 करोड़। बट ये निग्लिजिबल है। क्यों सर निग्लिजिबल है? देखिए, इसके पास कर्जा है 4.24 करोड़, बट इसके पास कैश है 3.95 करोड़, मतलब ये काफी आसपास है। ठीक है, ये कर्जा और ये जो कैश है वो काफी आसपास है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये सिनलैब इंडस्ट्रीज कहीं डूब भी जाती है और इसके पास कर्जा का बोझा भी बढ़ जाता है, तब भी इसके पास कैश अवेलेबल है, और ये मार्केट से थोड़ा और वैल्यू उठा के ये जो कर्जा है वो पूरा रिन्यू कर सकती है, और उसके बाद नए से जो है वो अपना स्थान जो है बना सकती है। इसलिए इसका जो डेप्थ है, इसका जो कर्जा है वो निग्लिजिबल है। उसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ ये 32.61% है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 34.61 है। एंड हमेशा ध्यान में रखिए, सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते रहना चाहिए, एंड ये यहाँ पे बढ़ा भी है। हाँ ठीक है, काफी ज्यादा नहीं बढ़ा है, 2% से ही बढ़ा है, बट ये बढ़ा है ना, ये काफी अच्छी चीज है। ओके। सो ये 32.61 करोड़ से 61% से 34.61% तक जो है वो बढ़ा है। इसके बाद इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.40%। एंड ये अच्छा साइन है क्योंकि मैंने हमेशा बताया था आरओई जो है वो 15 से 20% से ऊपर होना चाहिए। ये 15% से ऊपर है, मतलब ये हेल्थी कंपनी है। उसके बाद आरओसी इसका 22.47% है। एंड ये भी काफी अच्छा साइन होता है कि 15 से 20% से अगर ऊपर हो आरओई एंड आरओसी तो ये काफी अच्छा साइन माना जाता है, एंड इसका है भी। सो ये काफी अच्छे साइंस है गाइस कि हम सेललैब इंडस्ट्री के बारे में और सोच सकते हैं, मतलब मैं आगे की रिसर्च जो है वो चालू रख सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे आंकड़े ठीक नहीं दिखते ना तो मैं आगे की रिसर्च करता ही नहीं, बट यहाँ पे मुझे आंकड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं, इसलिए मैं आगे की रिसर्च जो है वो कर सकता हूँ। ओके ठीक है, अभी हम थोड़ा नीचे और जाते हैं और थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम पीयर कंपैरिजन इसका देखें तो पीयर कंपैरिजन में हमने पीबी वैल्यू, पीई, ठीक है, उसके बाद आरओई, आरओसी जैसे मैंने बताया था वो हमें देखने हैं। जैसे ये सेम इंडस्ट्रीज की कुछ कंपनियां हैं, जैसे हम देख रहे हैं सिनलैब इंडस्ट्री के बारे में। बट सिनलैब इंडस्ट्री जो वर्क करती है उसी के वर्क रिलेटेड ये सारी कंपनियां हैं। ओके, यहाँ पे जितनी दिखाई है, आप फुल पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए आपको इतनी कंपनियां दिखा रहा हूँ। इसके प्राइस भी यहाँ पे दिए है। फिलहाल के लिए इसके प्राइस क्या चल रहे हैं, जैसे सिनलैब इंडस्ट्रीज का फिलहाल के लिए चल रहा है 489। ओके, इस तरह सारे जो प्राइजेस है वो यहाँ पे दिखाए। ओके। उसके बाद नटराज का तो दिखा नहीं,
नहीं है। अंबा जो है 195 है, मतलब काम सेम है बट इसका प्राइस जो है अभी कम है। ओके, उसके बाद श्री बालाजी वेल्थ का भी 248 है, मतलब काफी कम है, 489 से काफी कम प्राइस वाले भी यहाँ पे है। और उसके उसके बाद पीबी एंड पी रेशो, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने पीबी बताया था गाइस 3 to 6 के रेंज में होना चाहिए, ये 3 to 6 के रेंज में है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये थोड़ा 6 रेंज से थोड़ा बड़ा है, बट यहाँ पे 3 to 6 के रेंज में है। तो ये तीनों भी हमारे कैटेगरी में बैठते हैं। उसके बाद पी जो है, मैंने जैसे बताया था, ये कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा ही है। ठीक है, 1% से कम हो तो काफी अच्छा है। ठीक है, बट बहुत सारी कंपनियां जिसका 1% से कम होता ही नहीं है, ये थोड़ा अच्छा ही होता है। बट ये अगर 1% से कम नहीं हो तो ये प्रॉफिट जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है उससे कम होना चाहिए। एंड ये काफी हमेशा पी जो प्रॉफिट प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होते हैं वो प्रॉफिट ग्रोथ से कम ही होते हैं। ओके, उसके बाद आरओई एंड आरओसी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन आरओसी जो है, वो जैसे मैंने बताया था, ये 15% से ऊपर जो है वो होने चाहिए। एंड ये 15% से ऊपर भी दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी 15% से ऊपर है, यहाँ पे भी 15% से ऊपर है। बट इसी कंपनी का नहीं, जैसे इसके रिलेटेड अंबा इंडस्ट्रीज है उसका भी 15% से ऊपर है। ठीक है, उसके ही रिलेटेड जैसे मैंने अभी देखा था श्री बालाजी है, उसका भी 15% से ऊपर ही है। ठीक है, मतलब इन्होंने काफी अच्छे साइन जो है वो फिलहाल के लिए तो दिखा है। मतलब मैं और आगे जा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं रुक के और आगे जा सकता हूँ क्योंकि ये अच्छे साइंस मुझे दिखा रहे हैं। ओके, उसके बाद मैं रेशियोज की तरफ नजर डालता हूँ कि रेशियोज जो है वो मुझे क्या दिखा रहे हैं। उसके बाद रेशियोज में मैं देखता हूँ कि सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। एंड जैसे मैंने बताया था, सेल्स ग्रोथ बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तभी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा। ओके, सेल मतलब चीजें जितनी ज्यादा बिकेगी, जितनी ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो खरीदने के बाद ही कंपनी में प्रॉफिट आएगा। तो ये काफी बढ़ रहा है, एक साल में 32% था, 3 साल में 20% था, एंड 5 साल में 8% था। बट एक साल में काफी अच्छा दिखा है इन्होंने। सो देखिए, अभी सेल्स ग्रोथ बढ़ा है इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी क्या हुआ है, बढ़ा है। ओके, 34% था एक साल में, 3 साल में 30% था, एंड 5 साल में 12% था। मतलब देखिए, 5 साल में इससे ये बढ़ा है। ठीक है, जो 3 ईयर में इससे ये बढ़ा है, एंड एक साल में भी इससे जो है वो ये बढ़ते रहा है। मतलब इन्होंने अच्छे साइन जो हमें दिखा है। उसके बाद आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जैसे मैंने बताया था, 15% से ऊपर होना चाहिए, इनके हर साल 15% से ऊपर है। सिर्फ 5 साल में निग्लिजिबल थे, बट अभी 15% से ऊपर ही है। एंड आरओसी भी जो है वो 20% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 20% से ऊपर है, यहाँ पे 20% से ऊपर है, यहाँ पे भी 15% से ऊपर है, मतलब ये निग्लिजिबल ही है। ओके, उसके बाद डेप्ट ऑन इक्विटी 1% से कम होना चाहिए, यानी काफी कम है। ओके, डेप्ट ऑन इक्विटी 1% से कम होना चाहिए, यानी काफी कम है, मतलब ये भी हमारे लिए अच्छा साइन है। प्राइस टू कैश फ्लो जो है वो कंपेरिजन करके भी काफी अच्छा इन्होंने दिखा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो ज्यादा होना चाहिए था, बट इनका 31% है, बट ये ठीक है। ओके, सीएफओ पैट जो है वो 1% से ऊपर होना चाहिए, बट इनका 1.04 है, मतलब 1% से काफी ऊपर ना पहुंचते हुए ये थोड़ा बहुत ऊपर जो है वो पहुंचे। ओके, सीएफओ पैट जो है वो 1% तक आया है। ओके, सो ये इन्होंने अच्छे साइन जो है यहाँ तक दिखाए। ओके, उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमें क्या दिखा रहे हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान में रखिएगा इसकी प्रमोटर प्लेजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। मतलब प्रमोटर के पास कितने शेयर्स है, तो ध्यान में रखिएगा 51.26% जो है वो प्रमोटर ने खुद के पास रखे। ओके, पब्लिक के पास 48.4% है, 74% है। इसका मतलब होता है प्रमोटर के पास ज्यादा है, ज्यादा शेयर्स उन्होंने अपने पास रखे। इसका मतलब होता है कंपनी के प्रमोटर को भरोसा है कंपनी पे कि कंपनी आगे जाके अच्छा ग्रोथ करेगी। और ये हमारे लिए काफी अच्छा साइन है, क्योंकि गाइस देखिए, कोई भी कंपनी हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ और मैंने ज्यादा हिस्सा, ज्यादा जो शेयर्स है वो अपने पास रखे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मुझे कंपनी पे भरोसा है, क्योंकि कंपनी के बारे में मुझसे अच्छा कोई और जान ही नहीं सकता। आपने मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, बट आप मेरे कंपनी के बारे में अच्छा नहीं जान सकते। आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत मेरे कंपनी के बारे में पढ़ भी सकते हो, बट कंपनी में एक्चुअल वर्क कैसे हो रहा है, जो एम्प्लॉयज है वो कैसे काम कर रहे हैं, ये मुझसे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, इसलिए अगर मैं मेरे पास ज्यादा से ज्यादा शेयर रख रहा हूं, इसका मतलब मुझे मेरे कंपनी पे भरोसा है। एंड प्रमोटर ने अपने पास सबसे ज्यादा हिस्सा रखा है, 51.26%। इसका मतलब कंपनी को खुद पे, कंपनी के मालिकों को खुद पे भरोसा है, मतलब कंपनी पे जो है भरोसा है। उसके बाद पब्लिक के पास इन्होंने 48.74% जो है वो दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर इनके कुछ भी नहीं है। ठीक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कुछ ही नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक अच्छा साइन होता है अगर ये थोड़े बहुत परसेंट में बढ़ रहे हो तो, बट इनके पास कुछ भी नहीं है, बट ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसका ही एक बार
अगर टिकट ऐप ये वेबसाइट पे जाके अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग हिस्ट्री जो फिर से एक बार देख लेता हूँ, तो इसमें भी आपको पता चलेगा गाइस कि शेयर होल्डिंग हिस्ट्री भी इनकी काफी बड़ी है। ओके, देखिए पहले 48.66% था, बट इसके बाद भी 48.74% तक जो है इनकी रिटेल हिस्ट्री जो है वो बड़ी है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है उन्होंने जिस तरह जब शुरुआत की थी, या जून महीने में इनके 51, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि 51.34% थे जून महीने में। बट अभी सितंबर है और सितंबर तक भी इन्होंने 51.26% जो है वो किए अपने। ओके, 51.34% से बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम जो है वो कम हुए, बट मैक्सिमम टाइम इनके सेम ही रही है। बट आप अगर अच्छी तरीके से इनको देखना चाहोगे तो देखिए, यहाँ पे 51.34% थे, यहाँ पे 51% हो गए, बट कंपनी के मालिकों को कुछ ऐसा पता चला कि कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, इसलिए इन्होंने क्या किए, यहाँ पे बढ़ाए, उसके बाद यहाँ पे बढ़ाए और यहाँ से कांस्टेंट रखे, मतलब यहाँ से शेयर जो है कांस्टेंट रखे, मतलब कंपनी जो है, इनको पूरा भरोसा है कि कंपनी यहाँ से अच्छा ग्रोथ जो है वो कर सकती है। ओके, ये ध्यान में रखेगा। उसके बाद अगर हम स्कोर बोर्ड इसका देखें, स्कोर बोर्ड में परफॉर्मेंस में ये फिलहाल के लिए एवरेज कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी के बारे में टिकट वेबसाइट में आप सबको पता होगी, टिकट वेबसाइट में आपको काफी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, तो आप ये थर्ड पार्टी वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी तो थर्ड पार्टी वेबसाइट भी काफी अच्छे रिजल्ट जो है आपको दे सकती है। ओके, उसके बाद वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ भी इसका लो है थोड़ा, प्रोफिटेबिलिटी काफी हाई है। ओके, मतलब ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। एंट्री पॉइंट इसका एवरेज दिखा है, एंट्री पॉइंट तो फिलहाल के लिए नहीं बताया, और रेड फ्लैग भी एवरेज है। ओके, उसके बाद हम आगे जाते हैं एंड आगे इसकी स्ट्रेंथ को एक बार नजर डालते हैं, इसकी स्ट्रेंथ हमें क्या बताती है। ओके, कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ तो हमें दिखा रही है 13.76% 3 साल में। कंपनी हैज शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट भी देखा रहा है, रेवेन्यू भी, पैसा भी काफी अच्छा आ रहा है, 3 साल में काफी अच्छा पैसा इनके पास आया है। कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्थी आरओसी भी इन्होंने काफी मेंटेन किया है। वर्चुअली डेट फ्री, जैसे मैंने बताया था, जो इसका कर्जा है, डेप जो है वो पूरा निग्लिजिबल है, क्योंकि इनके पास कैश बहुत अच्छा है, ठीक है। कैश है इसलिए इसका जो कर्जा है वो मेंटेन ही नहीं होता, इसका कर्जा जो है वो, मतलब अगर कंपनी डूब भी गई, ठीक है, अगर कंपनी लॉस में भी चली गई, फिर भी ये कैश इनके पास है, तो ये पूरा कर्जा जो है वो पे करके, पूरा कर्जा भर के ये फिर से अच्छा ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। ओके, एंड कंपनी एज अ हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इनका 31.07% है, ये इसी रेंज में होना चाहिए, ये काफी अच्छा भी इन्होंने दिखाया। लिमिटेशन है इसके कि लाइबिलिटीज इनके पास 25.74 करोड़ की लाइबिलिटीज है, बट ये निग्लिजिबल है, इसका मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इफेक्ट जो है वो शेयर पे पड़ेगा। बट फिर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के जो रिजल्ट्स है वो देखेंगे। ओके, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है हमें क्या बताते हैं। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये सारी फिगर जो है यहाँ पे दिखाई गई है वो करोड़ में। ओके, और जो ईपीएस दिखाया गया, ठीक है, ये एडजस्टेड ईपीएस जो है वो सिर्फ रुपीज में होता है, ये बाकी फिगर जो है करोड़ में होती है। ओके, सो नेट सेल्स इनका काफी अच्छा है, नेट सेल्स इन्होंने 39% था। एंड ध्यान में रखिएगा, नेट सेल्स बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये मार्च 2020 में 39.05% था, पर अभी अभी मार्च 2024 आते रहते मतलब 3 साल में इन्होंने 71% तक अपना जो नेट सेल्स है वो बढ़ाया। एक्सपेंडिचर खर्चा भी इनका थोड़ा बहुत बढ़ा ही होगा, क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है तो सेल्स पे मार्केटिंग हो गया या अदर चीजों पे इनका खर्चा भी बढ़ता है, एक्सपेंडिचर भी काफी थोड़ा बहुत जो है बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट भी इनका अच्छा है। अदर इनकम हर कंपनी की कमी होती है, इनकी भी कमी होगी, ठीक है, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.40 करोड़। ओके, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनके पास टैक्स पे करने के बाद भी प्रॉफिट जो है वो बच रहा है, ठीक है, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ एंड 12 करोड़ तक, मतलब काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ये प्रॉफिट बचा के भी रख रहे हैं, मतलब पैसा कहीं भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे, प्रॉफिट बचा के भी रख रहे हैं, क्योंकि 4 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक इनका प्रॉफिट जो है बचा है। ओके, उसके बाद ईपीएच जो है वो भी इन्होंने काफी अच्छा मेंटेन किया है, 4, 8, 15, 20, 19। ओके, इन्होंने ईपीएच जो है काफी अच्छी तरीके से मेंटेन जो है किया है। ओके, उसके बाद एक बार बैलेंस शीट पे थोड़ी सी नजर जो है डाल देते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ओके, उसके बाद ये हम एक बार इस पे नजर नजर डाल लेते हैं। ओके, इसका शेयर कैपिटल 466, ओके, इनका शेयर कैपिटल सेम ही रहा है हर साल में, मतलब 3 साल में तो इनका शेयर कैपिटल सेम ही रहा है। ओके, रिजर्व जो है वो इनके बड़े हैं, ठीक है, इन्होंने पैसा जो है खुद के पास बचा है, 24 से लेके 51 तक इन्होंने पैसा जो है 3 साल में अपने पास बचा है। ओके, इसके बाद बोरोइंग लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज कमी होंगी इनकी, करंट लाइबिलिटीज भी काफी अच्छी है, टोटल लाइबिलिटीज भी ठीक ठाक है। ओके, ठीक है, लोन्स एंड ओके, सो ये
नंबर जो है वो तो हमें अच्छा साइन दे रहे, बट फिलहाल फिर भी हम ये एक बार देख लेते क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड ध्यान में रखिएगा इसने अभी तक जो सेक्टर में जो रिटर्न हमें दिया है, ठीक है, अगर इनका ये कंपनी का हम सेक्टर रिटर्न देखें, सेक्टर रिटर्न अगर हम देखें तो सेक्टर रिटर्न इन्होंने 31.96% जो है वो अभी तक दिया है। एंड इसका मार्केट रिटर्न, ठीक है, मतलब जो भी हम सेक्टर में, जैसे मैं अगर आपको ये समझाना चाहूँ तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको बता दो, देखिए यहाँ इन्होंने ये जो सेक्टर है, ठीक है, ये जो सेक्टर है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इक्विपमेंट, ये सेक्टर ने अभी तक, ठीक है, अभी तक 2024 तक 31.96% का जो रिटर्न है ना वो दिया है। ओके, बट इस मार्केट ने, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने अभी तक या इसका जो मार्केट है वो मार्केट ने अभी तक 28.45% का रिटर्न जो है दिया है। ओके, 28.45% का रिटर्न जो है मार्केट मार्केट ने दिया है। कंपनी को ना कह के हम पूरा मार्केट को अगर बताए तो मार्केट ने 28 तक दिया है एंड सेक्टर ने जो है 31 तक रिटर्न जो है वो अभी तक दिया है। ओके, अगर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी इसमें एवरेज ही हम कंसिडर करेंगे। वैल्यूएशन अट्रैक्शन है क्योंकि 489 मतलब काफी अच्छा है, क्योंकि ये 52 वीक में 652 तक गया था, मतलब इसका अभी फिलहाल के लिए जो वैल्यू है वो काफी अच्छी है, बट फिर भी हम अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड वो भी जान लेंगे। एंड लो जो है इसका वो 489 है, मतलब जो आज तक का लो है वो 489 तक आया है। ओके, उसके बाद अगर हम इसे इस तरह कंसिडर करना चाहिए कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो एक ध्यान में रखिएगा इस, अगर मैं आप सबको बताना चाहूँ कि ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अगर ये मैं आपको समझाना चाहूँ तो अंडर वैल्यूड की इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये स्टॉक फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक 690 से नीचे आता है, ठीक है, 690 से अगर ये स्टॉक नीचे है तो ये अंडर वैल्यूड प्राइस जो है वो मैं कंसिडर करूंगा। ओके, और अगर ये स्टॉक 746 से, ठीक है, 746 से ऊपर जाता है तो मैं इसे ओवर वैल्यूड जो है, या 756 तक भी आता है तो मैं इसे ओवर वैल्यूड स्टॉक जो है वो कहूंगा। मतलब इसका एवरेज क्या बनता है, 690 से लेके 746 तक, ये बीच में की रेंज है। ठीक है, मतलब अगर ये स्टॉक की प्राइस 746 को टच कर रही है या 746 से ऊपर चली गई है तो आप ये स्टॉक ना ले, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक काफी ऊपर चला गया है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब ये स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी। और अंडर वैल्यूड, ये पूरा कैलकुलेशन या एनुअल रिपोर्ट से मैं बता सकता हूँ कि अंडर वैल्यूड है 690, क्योंकि 690 तक, मतलब ये स्टॉक अगर कम हो रहा है 690 तक आ रहा है तो ये काफी अच्छा साइन है कि ये जो प्राइस है वो काफी कम हो चुका है, ये मतलब अंडर वैल्यूड में आ चुका है। ओके, और फिलहाल के लिए इसके प्राइस है 489, मतलब ये 690 से कम है। सो मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी एनालिसिस होगा, आप भी काफी मतलब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसे ही होंगे, ठीक है, आपका भी खुद का एनालिसिस आप कर सकते हो। बट मैंने जितना इसकी इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है या इस कंपनी के बारे में जितना भी देखा है, सो आप इस कंपनी को इस तरह भी एनालिसिस कर सकते हैं, इस एनालिसिस से आपको अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्राइस मिल जाएगी। और अगर आपको कभी अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्राइस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, या स्प्रेडशीट में डाल के या गूगल शीट में डाल के किस तरह जो है अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्मूलाज को यूज करके निकाला जाता है, वो भी आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक लेक्चर जो है बना दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्राइस जो है वो हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला के मदद से किस तरह जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो ठीक है गाइज, अभी हम फिलहाल के लिए यहीं तक हमारा लेक्चर जो है चलेगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा और कभी कभी स्टेटस भी रख दीजिएगा। एंड अगर और इसी तरह के आपकी कोई फेवरेट कंपनी हो जिसके बारे में आपको एनालिसिस चाहिए कि उसकी भी हमें अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्राइस जो है वो पता लगानी है, तो आप भी पता लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप मेरी ये फेवरेट कंपनी है और मुझे स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो मैं आपके लिए वो जो एनालिसिस है वो पूरी तरीके से कर दूंगा या आपको भी सिखा दूंगा। अगर आप रिकमेंड करते हो, मतलब आप अगर बताते हो, तो मैं आपको भी वो जो स्टॉक एनालिसिस है वो यूट्यूब वीडियो के जरिए सिखा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में, तब तक का ध्यान रखिएगा, पैसों को इन्वेस्ट करते रहिएगा बट संभाल के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी इन्वेस्ट करने से वो सट्टा हो जाता है, मगर मगर थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा एनालिसिस करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की लिस्ट में आप आ जाते हो। ओके, इसलिए थोड़ा अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आज आप इन्वेस्ट करते हो, छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो, तो कल जाके वो काफी अच्छी तरीके से आपको रिटर्न जो है वो दे सकता है। ओके, तो ठीक है guys, अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पैसों को इन्वेस्ट थोड़ा बहुत जो है वो करते रहिएगा।